हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, एपिसोड 6। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए कहानी को बिना देर के आगे सुनते हैं। ये इस कहानी का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर देने वाला पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। झील मुस्कुराते हुए ही नीचे देख रही थी, तभी एक आवाज़ आती है, ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही झील की स्माइल जैसे गायब ही हो जाती है। झील अपनी नज़र उठाकर सामने देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सामने और कोई नहीं, अंगद खड़ा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। आदर्श जी हैरानी से, क्या कहा तुमने अंगद? अंगद बिना किसी भाव के, जो आपने सुना, मैं ये शादी नहीं करूँगा। आज कोई शादी नहीं होगी यहाँ। मानव चिल्लाते हुए, अंगद पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कर रहे हो? अंगद चिल्लाते हुए, आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा ना, ये शादी नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। अंगद की बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक अंगद को हुआ क्या आखिर। झील कांपती आवाज में, अंगद। झील की आवाज़ सुनकर अंगद झील को देखता है। अंगद की सर्द नज़रें देखकर झील अपने कदम पीछे लेने लगती है। सब लोग बहुत ज़्यादा ही सहम गए थे और आपस में बहस करने लग जाते हैं। किसी का भी ध्यान झील पर जाता ही नहीं। वहीं झील को अचानक क्या होता है कि वो वहाँ से भागकर कहीं चली जाती। वहीं झील आसपास देखते हुए रू कहती है, पापा दीप पता नहीं कहाँ चली गई हैं। रू की बात सुनकर आदर्श और मीरा परेशान इधर उधर देखने लगते हैं। तभी एकदम मसी आवाज़ के साथ अंगद बेहोश होके ही गिर जाता है। सब लोग हैरानी और परेशानी से अंगद को ही देख रहे थे। दूसरी तरफ शादी का जोड़ा पहने झील महल में भागते हुए चली जाती है। झील जैसे ही अंदर जाती है तो ज़ोरों से हवाएं चलने लगती हैं। झील महल के बाहर ही लगा नेम प्लेट जिस पर लिखा था झील महल, वो हिल जाता है। झील महल के अंदर जाकर चारों तरफ देखती है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। झील गहरी सांसें लेते हुए अचानक चिल्लाते हुए, कौन है, क्यों हो तुम यहाँ? क्या हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्या सच में तुम कोई हो या ये सब मेरा वहम है? कोई है? प्लीज जवाब दो। बोलते हुए झील की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक से झील के कानों में एक आवाज़ आती है, झील। ये सुनते ही झील डर कर चारों तरफ देखती है। झील हकलाते हुए, किसने मेरा नाम लिया? कौन है? तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। झील अपनी थूक निगलते हुए कुछ सोचने लगती है कि वो चल ही रही थी। तभी उसका पैर किसी चीज़ से पड़ता है और झील वो चीज़ उठाती है। झील वो चीज़ देखते हुए, मेरा फ़ोन। बोलते हुए झील को याद आता है कि वो अपना फ़ोन खो चुकी थी। झील जल्दी से फ्लैशलाइट को ऑन करती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। ऊपर पहुंचकर झील आगे बढ़ती है। झील एक गेट के बाहर रुकती है। ये वही गेट था जहां झील को खून मिला था। झील को समझ आता है कि अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। झील गेट पर अपना कान लगाती है। जायज़ है तुम पर दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक रवानगी तेरी। ये सुनते ही झील गेट से दूर हो जाती है और एक टक गेट को देखती है। पता नहीं झील के मन में क्या आता है और वो आगे बढ़कर एक झटके से गेट को खोल देती है। अचानक देखते ही देखते झील की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अंदर पूरा अंधेरा था। झील के माथे पर डर की वजह से पसीना आने लगा था। झील अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाती है। तभी झील को लगता है कि अभी उसे कुछ दिखा।
झील फिर से फ्लैशलाइट घुमाती है। इस बार झील को एक परछाई दिखती है। ये देखते ही झील के हाथों से उसका फोन गिर जाता है। झील अपनी आंखें बंद करके चिल्लाने लगती है जोरों से। तभी कोई झील के कान में जान इतना डरो मत। ये सुनते ही झील की सांसें तेज हो जाती हैं। झील चिल्लाना बंद कर देती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अब पूरे कमरे में रोशनी थी। झील चारों तरफ देखती है। वो कमरा एक पेंट हाउस से भी ज़्यादा बड़ा था। झील देखती ही रहती है कि तभी कोई पीछे से झील के पेट पर अपने हाथ रख लेता है। झील सर नीचे करके उस हाथ को देखती है। झील हकलाते हुए कौन है? कौन हो तुम? पीछे से झील ने कान में। मुझे नहीं पहचाना जान? गलत बात। अरे मैं तो तुम्हारा राजवीर। ये सुनते ही झील की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। झील गहरी सांसें लेते हुए क्या चाहते हो तुम? झील का सवाल सुनकर राजवीर आकर खतरनाक हंसी हंसते हुए राजवीर अचानक से झील को अपनी तरफ घुमाता है और झील के हाथ राजवीर के सीने पे आ जाते हैं। झील की नजरें अभी भी नीचे थी। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, मुझे देखो जान, अपनी नजरें उठाओ। राजवीर की बातें सुनकर झील धीरे से अपनी नजरें उठाती है। झील की नीली आंखें राजवीर की सुर्ख लाल आंखों से जा मिलती हैं। झील राजवीर को ऊपर से नीचे तक देखती है। राजवीर जो भी था देखने में था तो बहुत ही हैंडसम। झील राजवीर का चेहरा देखते हुए, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? राजवीर झील को अपने करीब खींचकर, नहीं भी और जानती भी हो जान तो अब जान जाओगी। जानना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ। झील नाम में सिर हिलाते हुए, नहीं छोड़ो मुझे बोलते हुए झील खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, पर राजवीर की मजबूत पकड़ के आगे झील को कुछ भी नहीं कर पा रही थी। राजवीर झील की कमर में अपने नाखूनों को धंसाते हुए, बेवजह की कोशिशें करना बंद कर दो जान। मेरी बाहों में आकर कोई आज़ादी नहीं है तुम्हारे लिए। बोलते हुए राजवीर अपने नाखून झील की कमर में धंसाए जा रहा था। झील दर्द से तड़पते हुए, प्लीज बंद करो बोलते हुए झील कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर एवं स्माइल करते हुए, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है जान, अब तो वो होगा जो होना चाहिए था। बोलते हुए राजवीर झील की कमर से अपना हाथ हटा लेता है। झील अपनी आंखें खोलकर डरते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? और कौन हो तुम? राजवीर एक चुटकी बजाकर, इतनी जल्दी क्या है जान, पहले वो कर लो जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। राजवीर की बातें सुनकर झील कंफ्यूजन से राजवीर को देखने लगती है। आखिर राजवीर क्या करना चाहता है झील के साथ और ऐसा क्या करने वाला है जो सुनकर झील की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और क्या होगा इसके आगे? क्या अंगद अब कभी होश में नहीं आ पाएगा? और अचानक से अंगद ने शादी से मना क्यों किया? आखिर क्या हो रहा है इन सारे लोगों के बीच में? और कैसी कसमकस में फंसी है झील की ज़िंदगी? और क्या राज है इस झील महल का? और कौन है ये राजवीर? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए। एक हसीना थी एक दीवाना था, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।